आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष आनंद रामायण के सारकांड के सर्ग नंबर 9, जिसमें श्री हनुमान जी का लंका के लिए प्रस्थान का वृतांत आया है। दोस्तों, लंका में पहुंचने के पश्चात किस तरह हनुमान जी ने लंका को जलाया, और दोस्तों सबसे पहले तो यह सोचना आवश्यक है कि किसी भी कार्य करने को पहले आप उसके बारे में सोचते हैं, एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान के तहत फिर कार्य करते हैं। दोस्तों, पहली बार जाने पर हनुमान जी को कुछ नहीं मालूम था। यह तो ऊपर वाले की मेहरबानी समझो कि जब हनुमान जी ने अशोक वाटिका के फलों को खाकर पेड़ों को उजाड़ डाला, उसकी शिकायत महाराजा रावण के पास जानी ही थी। और उस शिकायत के चलते जब राक्षसों को, सबसे पहले माली को राक्षसों के साथ, राक्षसों की फौज के साथ हनुमान जी ने मार डाला, फिर उसके पश्चात अक्षय कुमार रावण के पुत्र को उसकी सेना के सहित हनुमान जी ने मार डाला। तीसरी बार जब रावण ने ऐसा सुना तो रावण को और अधिक क्रोध आया और उसने अपने पुत्र इंद्रजीत यानी कि मेघनाथ, जिसने इंद्र को जीता हुआ था, उसके पास बहुत सी शक्तियां थी और वह मायावी युद्ध करने में भी बहुत ही कारगर था। तो दोस्तों, मेघनाथ ने वहां आकर ब्रह्मास्त्र चलाया। उस ब्रह्मास्त्र से उसने हनुमान जी को गिरफ्तार कर लिया, उनको बांधकर अपने पिता राजा रावण के पास ले आया। दोस्तों, राजा रावण पहले तो उसे जान से मारना चाहते थे, लेकिन विभीषण जी, उनके छोटे भाई और अन्य राक्षसों की रिक्वेस्ट पर रावण ने हनुमान जी को छोड़ दिया और दंड उसकी पूंछ में आग लगाने का दिया। उस ऑर्डर, उस आदेश जिसमें हनुमान जी की पूंछ को आग लगाए जाने का आदेश था, उस आदेश के तहत राक्षसों ने दुनिया भर के कपड़े, वस्त्र यहाँ वहाँ से एकत्र करके, फिर राक्षसों के घर का नंबर आ गया, यहाँ तक कि मंदोदरी के रावण के वस्त्र और इसके अलावा वहाँ के लंका के बाजारों से वस्त्र लाकर हनुमान जी की पूंछ को लपेटा गया, क्योंकि हनुमान जी की पूंछ भी कौतुक भरी थी। वह अपने आकार को छोटा बड़ा कर सकते थे। हनुमान जी की पूंछ का आकार इतना बढ़ता चला गया कि वहाँ कपड़े, और इसके पश्चात जब उन कपड़ों पर ज्वलनशील पदार्थ लगाने की बारी आई, तब वहाँ तेल और घी सभी राक्षसों के घरों से मांगने के लिए राक्षस निकल पड़े। सभी घरों में तेल और घी का अभाव हो गया। उसके पश्चात भी जब हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लग रही थी, तब राक्षसों के पूछे जाने पर कि आग क्यों नहीं लग रही, तब हनुमान जी ने कहा कि अगर लज्जित रावण अपने मुख से अग्नि को फूकेगा तो अग्नि जल जाएगी। और उन्होंने अपनी पूंछ के जलाए जाने का उपाय भी इन राक्षसों को बता दिया। रावण लज्जित होकर आग को फूकने लगा। आग एकदम से धू धू करके जलने लगी। उसका नतीजा यह हुआ कि रावण के मुख के बाल, दाढ़ी, मूछें इत्यादि जल गए, जिनको बाद में वह अपने हाथ से बुझाता रहा। तो दोस्तों, यह रावण के पूंछ में आग लगाने से पहले स्वयं को जलने का एक छोटा सा वृतांत है। उसके पश्चात पूंछ में आग लगाई गई तो हनुमान जी ने जब यह सारा वृतांत देख रहे थे कि रावण बहुत लज्जित है, तब रावण ने मुख से ऐसा कहा कि इस राक्षस को यहाँ से ले जाओ मेरी आंखों से दूर। तब राक्षसों ने उन बंधे हुए हनुमान जी को, उनकी पूंछ में जब आग लगी हुई थी, तो उनको सारे नगर में, पूरी लंका में वो घुमाने लगे। सारा दिन निकल गया। हनुमान जी भी
सारा इधर उधर झांकते देखते कि लंका में कौन सी जगह क्या है। सारी रेकी हनुमान जी ने उन राक्षसों के साथ चलते फिरते कर डाली। दोस्तों, इस रेकी का सबसे बड़ा फायदा उनको यह हुआ कि राक्षसों के सुपरविजन में हनुमान जी ने लंका का चप्पा चप्पा छान लिया था। और दोस्तों, हनुमान जी को यह पता लग चुका था कि कौन सी जगह क्या है। तो इसके चलते हनुमान जी बहुत दुखी भी थे, क्योंकि उनके शरीर में आग लगी हुई थी। दोस्तों, शाम को जब संध्या का समय हुआ, तब रावण अपने संध्या के समय हनुमान जी ने अपने आकार को बहुत छोटा सा कर लिया, और तब तक वह ब्रह्मास्त्र के बंधन से भी मुक्त हो चुके थे। दोस्तों, उन्होंने लंका के पश्चिमी द्वार पर आकर वहीं का फाटक तोड़ डाला। द्वार की रक्षाएं जो राक्षस जहां नियुक्त थे, उन राक्षसों को मार डाला, और उनके साथ जो रक्षा में राक्षस चल रहे थे उनको भी मार डाला। फिर उन्होंने वहां महलों की अपनी पूंछ से आग से जला डाला। इस प्रकार सारी लंका को धीरे धीरे करके उन्होंने आग लगा दी। उस समय प्रत्येक घर से कोलाहल की ध्वनि उठने लगी। वहां की स्त्रियां अपने बालकों को सोता हुआ छोड़कर घरों से बाहर चली। उनके वस्त्रों में, उनके बालों में आग लगी हुई थी। अपने प्राणों की रक्षा के लिए सभी इधर उधर भागने लगे। हनुमान जी ने क्रम से रावण आदि सभी के महलों को जला डाला। उन्होंने रावण की सारी सभा को जला डाला और अपनी पूंछ से राक्षसों को मारने लगे। राक्षस भी इधर उधर भागने लगे। वे अपने मुखों से अनेक प्रकार के शब्द निकाल रहे थे। तदनंतर रावण अत्यंत क्रुद्ध हो उठा और बहुत से राक्षसों को साथ लेकर हनुमान जी के साथ युद्ध करने के लिए निकल आया। उन सबको हनुमान जी ने एक फाटक उखाड़कर उन्हीं पर आघात कर डाला और करोड़ों राक्षसों को उनकी पूंछ में बांधकर खेल खेल में उस पूंछ से रावण के मस्तक पर भी प्रहार किया। इस प्रकार क्षण भर में रावण की लंका को और साथ में रावण की त्वचा को भी जला डाला। अपने राजा रावण को भूमि पर गिरा हुआ देखकर राक्षसों ने ऐसा समझा कि शायद रावण भस्म हो गया है। अपनी रक्षा के लिए वह इंद्रजीत के पास दौड़े, लेकिन इंद्रजीत भी एक गुफा में छुप गया था। उस समय हनुमान जी लक्ष्मण की प्रसन्नता के लिए मेघनाथ को जीवित छोड़ दिया और मारा नहीं। इस प्रकार सभी पर विजय प्राप्त करके गोपुरों और अट्टालिकाओं से सुशोभित संपूर्ण लंका को भस्म करके हनुमान जी श्रेष्ठ सागर के समीप में चले गए। वहां समुद्र के किनारे उन्होंने अपनी पूंछ को जल तंतुओं की रक्षा करते हुए समुद्र को शीतल तरंगों से अपनी पूंछ की आग को बुझाने लगे और धुएं के कारण अपने गले में जमी हुई श्लेष्मा को भी उन्होंने समुद्र में छोड़ दिया। तदनंतर थोड़ी देर चुपचाप स्थित सीता के विषय में सोचने लगे। दोस्तों, अब हनुमान जी के पूंछ की आग समुद्र द्वारा बुझाई जा चुकी थी। जब हनुमान जी आराम में आए, तब उन्होंने माता सीता के बारे में सोचा और ऐसा सोचकर कि सारी लंका तो जल गई, तो सीता जी कौन सी बची होंगी, ऐसा सोचकर हनुमान जी अपनी छाती पीटने लगे। वे सागर के किनारे खड़े होकर अपनी ही निंदा करने लगे और कहने लगे कि अपने स्वामी की स्त्री को भी मैंने जला डाला। जलाने वाले मुझ मूर्ख वानर को तो धिक्कार है। श्री राम की प्रीति प्रदान करने वाली जानकी को निश्चित ही मैंने जला डाला है। मुझ पर अविवेकी ने
लंका दहन करने से पूर्व इस बात का विचार भी मेरे दिमाग में नहीं आया। आज मैं अपनी पूंछ से गले में बंधन लगाकर अपना आत्मघात क्यों ना कर लूं। श्री राम को अपना निंदनीय मुख में किस प्रकार दिखाऊंगा। सीता के दग्ध होने का समाचार सुनकर श्री राम भी शीघ्र ही प्राणों को त्याग देंगे। उनके दुख में सुमित्रा माता, लक्ष्मण भी निश्चित ही मर जाएंगे। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। उन दोनों के दुख में राजा सुग्रीव और उनके दुख से उनकी पत्नी रूमा प्राण छोड़ देंगी। जब यह समाचार सुनकर अत्यंत स्नेही से पालित पोषित युवराज अंगद इस प्रकार सुनेंगे, वो भी देह को त्याग देंगे। राजा के नष्ट हो जाने पर सारे वानर भी प्राण त्याग देंगे। प्रतीक्षा करते करते अवधि बीतने पर भरत की भी इसी प्रकार मृत्यु हो जाएगी। श्री राम के दुख में माता कौशल्या और पुत्र लक्ष्मण के दुख से सुमित्रा तथा भरत के वियोग से सभी प्रकार के अनर्थों की जड़ दुष्ट कैकई भी अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। भरत के वियोग में शत्रुघ्न, सभी मुनिजन, श्री राम के भक्तजन, मंत्रीगण और मित्रगण भी अपना अपना प्राण त्याग देंगे। सीता के पिता का कुल, कौशल्या के पिता का कुल, सुमित्रा तथा कैकई के पिता का कुल तथा सगे संबंधी सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। राजकुल के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण प्रजा स्वेच्छाचारिणी हो जाएगी। तब निश्चित ही स्थावर जंगम सभी प्राणी विनष्ट होने लगेंगे। जब भूमि के सभी प्राणी नष्ट ही हो जाएंगे, तब देवलोक में निवास करने वाले वे देवता और पितृगण हवनीय द्रव्य तथा श्राद्धीय पिंड दान आदि से रहित होकर मरे हुए के समान हो जाएंगे। इस प्रकार असमय में ही प्रलय की स्थिति को देखकर और अपने द्वारा रची गई संपूर्ण सृष्टि का विनाश देखकर हनुमान जी पश्चाताप करते हुए विधाता भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार निश्चित ही संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। इस संपूर्ण विनाश का कारण पूर्व में ब्रह्मा जी ने मुझे क्यों बना दिया। दोस्तों और भक्तों, हनुमान जी की सोच बहुत दूर तक चली गई। उन्होंने अब ब्रह्मांडों की बारे में सोचना शुरू कर दिया कि कहाँ तक विनाश चला जाएगा। ऐसा कहते सोचते हुए उनके मन में इतना खेद उत्पन्न हुआ कि हनुमान जी अपनी देह त्याग के लिए उद्यत हो उठे। हनुमान जी का ऐसा निश्चय देखकर फिर क्या हुआ, दोस्तों आपको अगले वृत्तांत में बताया जाएगा कि हनुमान जी आत्महत्या के लिए क्यों उत्सुक हो गए। तो दोस्तों यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं के पास भेजना। और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जाकर इस वृत्तांत के लिए आपके दिमाग में जैसे भी विचार आपके मन में आते हों, कमेंट्स बॉक्स में अवश्य मेंशन करना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे, ऐसा आश्वासन मेरा है। दोस्तों सेवा में तत्पर रहूँगा, कमेंट्स देते रहना। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।